हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं जागती स्वागत करती हूँ आपका अपने स्नैप ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग जो है मेरे किचन की डीप क्लीनिंग ब्लॉग है और किचन को डेकोरेट करना है मुझे, तो एक अलग तरीके से। तो सबसे पहले जो भी प्लेटफॉर्म पे सामान पड़े थे वो मैं धुलने के लिए डाल देती हूँ और जो जहाँ रखना था थोड़ा सा रख देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने रैक पर से सारे डब्बे नीचे उतारना शुरू कर दिया। जब सारे डब्बे उतर गए तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं अब इस डब्बों को कहाँ रखूँ, और जो मुझे चेंज करना है, इसे डेकोरेट करने के लिए अपना दूसरा डब्बा यूज़ करना है, तो उसे मैं कैसे रख के सेट करूँ तो सही से आ जाए। तो मैंने ऊपर से सारा सामान उतारा और फिर ऊपर वाले अलमारी पे अच्छे से झाड़ू लगा के वो हटा दिया, और फिर उसके ऊपर वाले रैक को मैं खाली करना स्टार्ट कर दी। कुछ जो बेकार की चीज़ें थे वो भी पड़े थे ऊपर, तो अच्छा नहीं लगता था। मैं रोज़ ही सोच रही थी हटाने के लिए, चेंज करने के लिए, किचन क्लीनिंग करने के लिए, पर इतनी गर्मी हो रही थी कि नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने बोला कि अब तो गर्मी बढ़ेगी ही दिन प्रतिदिन, इसलिए इसे जल्दी से काम को निपटा दिया जाए। तो मैंने नीचे वाले अलमारी में एक मैट लाई थी 99 स्टोर से, 99 रुपीज़ का था। तो मैंने इसको लगा दिया, जिससे सामान गिरेगा तो ख़राब नहीं होगा, और ये ऐसा है कि वॉश करके इसे दोबारा यूज किया जा सकता है। फिर वहाँ पे मैंने अच्छे से सेट कर दिया। फिर आ गई, मैंने खिड़की को साफ़ किया, और खिड़की के लिए मैं स्टिकर मंगा रखी थी। ये मैं तो अलमारी के लिए भी मंगा रखी थी, पर अभी अलमारी पे यहीं बिछा दी हूँ और ये बाद में बिछेगा। तो यहाँ पे मैंने स्टिकर को अच्छे से चिपका के सेट कर दिया, जिससे एकदम किचन के ऊपर का जो था ना, थोड़ा वहाँ का वो पेंट जो था वो छोड़ रहा था, तो अच्छा भी नहीं लगता था और थोड़ा गंदा था। तो मैंने इसीलिए इस पर टाइल्स स्टिकर चिपका दिया है अच्छे से। अकेले काम करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, पर अब हम घर में अकेले हैं तो अकेले ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। इसको सेट करने के बाद ये मैंने बॉक्सेस मंगाए थे, जो कि मुझे डब्बे चेंज करने थे उसके लिए। तो ये जो 4 खाने वाला था, इसमें कुछ मसाले रखूँगी, और ये जो छोटे छोटे हैं इसमें जो छोटा वाला, जैसे कुछ में मसाले, कुछ में कुछ बेसन, सत्तू, यही सब रखने के लिए मैंने निकाल लिया है। तो सबसे ये 4 खाने वाले में सबसे पहले मैं सारे मसालों को रख लेती हूँ। तो एक खाने में मैंने यहाँ पे हल्दी रख लिया है, और दूसरे खाने में नमक रखूँगी, तीसरे खाने में कश्मीरी लाल मिर्च रखूँगी, और एक चौथे खाने में गरम मसाला रखूँगी। ऐसे ही करके मैं चारों खानों को अच्छे से सेट कर दूँगी, जिससे एक बार निकालो और जो सब्जी में डालना है एक ही डब्बे में आसानी से सारे सामान मिल जाएंगे। तो यहाँ पे लगाने के बाद इसमें 4 स्पून भी था, तो चारों स्पून भी मैंने लगा दिया। तो ये देखिए, मैंने सारा सामान रख दिया, जिससे बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज मेरा किचन लग रहा था और साफ़ सुथरा लग रहा था। और यहाँ पे मैं आ गई, जो चना का सत्तू था उसे एक डब्बे में रख दी, और एक डब्बे में धनिया पाउडर रख दी। ऐसे ऐसे करके मैं सारे डब्बों में कुछ कुछ रख दी। तो एक डब्बे में गरम मसाला एक्स्ट्रा और था तो वो भी रख दी, चाय पत्ती रख दी। इसी तरह से एक डब्बे में गुड़ रख दी, एक डब्बे में बतासे रख दी। सारे डब्बे चेंज करने के बाद ये 1 लीटर वाला डब्बा आ गया है। तो अब इसमें सामान चेंज कर लेते हैं। तो जो ये छोटा वाला डब्बा था वो मुझे 150 में 6 पड़े थे, 170 के लगभग। और ये जो बड़ा वाला डब्बा है ये हमें 264 या 65 के पड़े थे। तो मैंने बड़े वाले डब्बे में सारे दाल रखने का सोचा था। तो एक में मैंने रख दिया अरहर का दाल, एक में काबुली चना, एक में उड़द की दाल रख रही हूँ जो कि एकदम छिलका हटाया हुआ है, और एक में काबुली चना रख दी, और एक में मैं सूजी रख दूँगी। और ऐसे ऐसे करके मैं सारे डब्बों को अच्छे से सेट कर दे रही हूँ, और ट्रांसपेरेंट है, जिससे देखने में लुक बहुत ही अच्छा और डिसेंट आ रहा था। और एक डब्बे में मैंने चना रख दिया, और ये जो मसाले का डब्बा था इसको मैं निकाल के इसमें सारे मसाले सही से सेट करके रख देती हूँ। तो एक में कालौजी मसाला, और एक में गरम मसाला खड़े थे, एक में जीरा, एक में अजवाइन, एक में सौंफ, और एक में
खड़े मसाले करके डब्बे को भी अच्छे से साफ़ करके मैं रख देती हूँ। और अब यहाँ पे अलमारी में सेट करने आ गई, तो जब बिछाई थी फिर उसके बाद सारे बड़े वाले डब्बे पीछे रख दी हूँ और फिर उसके आगे छोटे वाले डब्बे रख के अच्छे से सेट कर देती हूँ। किचन मेरा जब साफ़ सुथरा हो गया था ना तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। तो वो रखने के बाद ये मेरे 5 स्टील के डब्बे भी हैं, तो मैंने इसमें चीनी रख देती हूँ। एक में एक ऐसे छोटा वाला चीनी जो डेली यूज वाला है और एक जो 2.5 लीटर का डब्बा है उसमें सारे बड़े वाले। और यहाँ पे मैंने ऑयल डिस्पेंसर भी मंगाया था, पिछली बार भी मंगाया था पर वो मेरा गिर के टूट गया है, तो इसलिए इस बार मैंने ऐसा मंगाया है। तो एक में मैं सरसों का तेल रख दूँगी, तो उधर सरसों का तेल भरा रहा है, तब तक ये दूसरा मैंने फॉर्चून ऑयल भी निकाल लिया है दूसरे डब्बे में भरने के लिए। तो यहाँ दोनों में मैंने तेल भर दिया है। इससे क्या होगा ना कि तेल कम यूज़ होगा। जैसे कभी कभी होता था कि ज़्यादा तेल गिर जाता था, पर इससे हमेशा कम ही गिरेगा, ज़्यादा होने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये भी मुझे 100 रुपीज़ का दोनों पीस मिला था, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर था। और ये मेरे 2 कांच के सीसी थे जिसमें मैंने चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो डाल के रख दी कि कभी हम लोगों को खाने का मन होता है तो डाल के हम खाते हैं। और हम तो ज़्यादातर पूड़ी बनाते हैं ना, तो उसमें ऑर्गेनो डाल देते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है। फिर इसके बाद ये मैंने जो मिक्सी था उसको अच्छे से क्लीन करके ऊपर रख दिया कि जब हमें यूज़ करना होगा तो मैं नीचे उतार के यूज़ कर लूँगी। फिर मैंने प्लेटफॉर्म को अच्छे से क्लीन किया और टाइल्स भी अच्छे से क्लीन किया। तो ये जो ऊपर वाले रैक का टाइल्स था ना, इस पे जो पेंट करने वाले पेंटर आते हैं तो उसके ऊपर भी थोड़ा पेंट लगा दिए थे। तो इसको मैंने अच्छे से पहले चाकू से खुरचा और फिर उसको कोलिन से अच्छे से साफ़ कर दिया। फिर ये नीचे जहाँ पे मैं सारे बड़े बड़े बॉक्सेस रखती हूँ जिसमें आटा, गेहूँ, आटा, चावल और जो भी मेरे मसाला होते हैं वो सब एक डब्बे में करके रख देती हूँ। तो उसको साफ़ करने की बारी आ गई। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने नीचे झाड़ू लगाया, फिर उसके बाद मैं पोछा लगाने लगी। तो इसमें मुझे घुस के अच्छे से एकदम क्लीन करना पड़ा और पोछा लगाना पड़ा, जिसे पोछा लगाने के बाद एकदम साफ़ सुथरा और चमकने लगा। साफ़ तो था ही पहले से, क्योंकि ये मैं साफ़ करती रहती हूँ। और फिर मैंने सारे डब्बों को एक एक करके क्लीन किया अच्छे से और सही से सब रखने लगी। ऐसा मेरा किचन पहली बार साफ़ हुआ जिसे देख के एकदम मन खुश हो गया। इतने अच्छे से मैंने साफ़ किया, इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया। गाइस आप लोग भी देखिए और कमेंट करके बताइएगा कि मेरा किचन साफ़ होने के बाद कैसा लगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्त के साथ शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पे मैंने सारे डब्बों को अच्छे से साफ़ किया और एक एक करके सारे ड्रम जो 2 ठो थे उसको भी सही से सेट कर दिया। सब सेट करने के बाद यहाँ पे मैंने नीचे पहले झाड़ू लगाया, फिर पोछा लगाया और फिर अच्छे से ये जो लीफ वाला था, मनी प्लांट लीफ, इसे मैं लगा देती हूँ, जिससे बहुत ही अच्छा लुक था। और पहले मेरे किचन का कैसा लुक था और अब मेरे किचन का कैसा लुक है गाइस, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें। तो यहाँ पे ये मेरा पूरा किचन है साफ़ सुथरा होने के बाद, सेट होने के बाद कितना। और ये जो मसाला स्टैंड था उसको मैंने बाद में मसाले स्टैंड में और रख दिया, जिससे और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगा। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले नए ब्लॉग।